हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज की जो रीडिंग है, इस रीडिंग में अगले 72 घंटे आपके पर्सन क्या फील करेंगे, क्या सोचेंगे, किस माइंडसेट में रहेंगे, सब हम देखने वाले हैं। लेकिन आपको एक ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। हर बात जो मैं बोल रही हूँ सबके साथ मैच नहीं कर सकती है एंड ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो उसी तरह से देखिए। चलिए लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि किस एनर्जी में रहेंगे अगले 72 घंटों तक आपके पर्सन। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। डिवाइन हमें गाइड करके बताए नेक्स्ट 72 आवर्स हमारे व्यूअर के जो भी पार्टनर है क्या महसूस करेंगे, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या फील करेंगे। डिवाइन क्लियर मैसेज दे प्लीज़। 5 ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 72 आवर्स, नेक्स्ट 72 आवर्स, 5 ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ कप्स। डिवाइन क्लियर मैसेज देकर बताए नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द एम्प्रेस। वाओ, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं निकल के। स्ट्रेंथ। मेजर अरकाना यहाँ पे 4 आए हैं, ओके। एंड ओवरऑल दोनों की एनर्जी में 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है ओवरऑल एनर्जी। देखिए बेसिकली एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे कि आप दोनों ही इस कनेक्शन पे काम करना चाहोगे। आप दोनों को ये चीज़ पता है और आप दोनों ये चीज़ एक्सेप्ट भी करते हो कि रिश्ता हम दोनों का है। ठीक है, सिर्फ मेरा या सिर्फ उसका रिश्ता नहीं है। दोनों ने अगर हाथ में लेके सिचुएशन को एक साथ ठीक करने की कोशिश की तो यहाँ पे कुछ किया जा सकता है। सो ये बहुत अच्छी बात है। आप दोनों रिश्ते को काफ़ी अहमियत देते हो और एक टीम वर्क की तरह देखते हो। सिर्फ सामने वाले की ही ज़रूरत है ऐसा आप दोनों में से कोई भी फील नहीं करते हो। यू सी दिस कनेक्शन के दोनों का रिश्ता है और दोनों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एनर्जी अगर देखी जाए ना अगले 72 घंटों में, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है आप काफ़ी हिम्मत रखोगे। आप में से कुछ लोग कोई एक्शन अपने तरफ से भी लेते हुए मुझे दिख रहे हो, चाहे फिर वो छोटा एक्शन हो जैसे कि बात करना, कांटेक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना, या फिर ये बड़ा एक्शन भी हो सकता है जैसे कोई डिसीजन लेना। ओके, बट हाँ, मुझे आप में से काफ़ी लोग एक्शंस खुद की तरफ से लेते हुए दिख रहे हो, बट काफ़ी उसके लिए आपने ना हिम्मत जुटाई है, काफ़ी हिम्मत जुटाकर वो एक्शन लोगे आप। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है कि मुझे मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपको ना कहीं जो भी ये पर्सन अभी तक इन्वेस्ट करते आए हैं, जितना भी इन्होंने आपके लिए इस रिश्ते के लिए किया है आज तक, जो भी एफर्ट्स डाले हैं, आप नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। ये इंसान जो मुझे देता आया है, जो ये इंसान जितना इन्वेस्ट इस कनेक्शन के लिए आज तक करता आया है, आई डिज़र्व मोर देन दैट। मैं इससे बेटर और मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, या करता हूँ। क्योंकि आपको अपनी वर्थ समझ आएगी, आपको अपनी वैल्यू समझ आएगी। वैसे तो आप ऑलरेडी अपनी वैल्यू जानते हो, लेकिन नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको एक
एक एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन इस तरह से मिलेगा कि नहीं यार, ये तो ये मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ, आई डिज़र्व मच बेटर देन दिस। ठीक है, तो अपनी वैल्यू समझते हुए, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हुए, अपनी सेल्फ वर्थ आपको समझ आएगी। ठीक है, मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर्ड फील कर सकते हो। प्रेशर इस बात का कि मैंने ऑलरेडी इस इंसान पे अपना इतना वक्त दे दिया, इतना वक्त ज़ाया कर दिया। ठीक है, मतलब मैं इसके सामने बेटर हूँ हर तरीके से, फिर भी मैं इसके सामने झुकी, या मैंने इतना पेशेंस रखा, या मैंने इतना टाइम वेट किया। ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा हिट करेगी कि यार मेरे साइड से कोई भी कमी नहीं है किसी भी मामले में देखी जाए तो, फिर भी मैंने इस पर्सन के लिए बहुत सहा, बहुत वेट किया, बहुत पेशेंस रखा, एंड क्या ही मिला है मुझे उसके बदले। ठीक है, तो शिकायतें तो आपको बहुत रहेगी, लेकिन आप शिकायतें करना वाजिब नहीं समझोगे। आपको लगेगा कि नहीं यार, आई एम मच बेटर देन दैट, आई एम मच बिगर देन दैट, मेरे पास लाइफ में और बड़ी चीज़ें हैं करने को कि मैं किसी के लिए रोते बैठूं। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा सा आपको वो प्रेशर फील हो सकता है, क्योंकि आपने इस रिश्ते के लिए इतना कर दिया है और आउट ऑफ वे जाके आपने इतना कुछ किया है कि अब आपको लगता है मेरे पास और करने के लिए कुछ है नहीं, मैं क्या ही कर सकती हूँ, या मैं क्या ही इस इंसान के लिए और करूँ जिससे इसको मेरी वैल्यू समझे। ठीक है, जैसे मैंने बोला, आप में से कुछ लोग एक छोटा मोटा जेस्चर भी करते हुए दिख रहे हो इस पर्सन की तरफ, क्योंकि आपको लगेगा कि चलो वो नहीं कर रहा है तो मैं तो एटलीस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए कोई एक्शन लूँ, अपनी तरफ से कुछ तो एफर्ट्स डालूँ। ठीक है, तो आप में से कुछ लोग इस पर्सन के सामने छोटा मोटा कुछ ऑफर रखते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको ना आर्या पार करना है, आपको बीच का बंदर बन के नहीं रहना। आपको ऑलरेडी बहुत समय और बहुत पेशेंस, सब कुछ बहुत आपने ऑलरेडी दे दिया है इस कनेक्शन में। नाउ यू वांट समथिंग बेटर। ओके, आप जानना चाहते हो कि आखिर ये इंसान क्या चाहता है अब मुझसे, क्योंकि मेरे से तो अब भाई और सहन नहीं हो रहा है, मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती, या मैं और ज़्यादा टाइम अपना नहीं दे सकता, सोच सोच कर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। इस टाइप की चीज़ें आपको फील होगी अगले 72 घंटों में, और आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होगा जैसे जैसे टाइम जाएगा आगे, नेक्स्ट 72 आवर्स। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप प्रेशर फील कर रहे हो, बर्डन फील कर रहे हो, वहाँ से आप एकदम एम्पावर होते हुए मुझे दिख रहे हो। आप में से कुछ लोग कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करने के लिए, कोई स्किल सीख रहे हो या कोई मैजिक सीख रहे हो, या कुछ तो आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो ज़्यादा नेक्स्ट 72 आवर्स में। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ भी ऑफ़र करते हैं, चाहे वो ऑफ़र छोटा ही क्यों ना हो, चाहे वो सिर्फ एक कॉल या मैसेज ही क्यों ना हो, आपके लिए वो काफ़ी होगा। आपको ऐसा लगेगा कि देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई बड़ा ऑफ़र नहीं चाहते हो इस पर्सन से, ऑब्वियसली आपकी वही इंटेंशन है अब, क्योंकि अब आप अपना भी और उनका भी समय वेस्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हो कि कुछ बड़ा ऑफ़र आपको किया जाए, आपके सामने रखा जाए। लेकिन अगर नेक्स्ट 72 आवर्स में ये पर्सन छोटा भी कुछ ऑफ़र करते हैं, इनकी तरफ से छोटी मोटी जेस्चर भी अगर आती है, तो आपको काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगेगी। आपको लगेगा चलो इस पर्सन ने इतना तो किया, अब इस छोटे से एक्शन का हमको बड़ा कैसे चीज़ें बनानी है वो हम देख लेंगे। तो काफ़ी टीम वर्क वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे भी फील हो रही है। आपकी साइन हो सकती है टॉरस, जेमिनाई या फिर लियो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स की। तो आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं। आपको खोने का दुख तो इस पर्सन को पहले से ही काफ़ी है, लेकिन कल नेक्स्ट 72 आवर्स में इस पर्सन को वो दुख ज़्यादा फील होने लगेगा। इनको अकेलापन खाने लगेगा। जो एक टाइम ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको में भी बोला था कि मुझे अकेले रहना है, आई वॉन्ट माई स्पेस, तुम्हारे साथ रहने से बेहतर तो मैं अकेली रह लूँगी या रह लूँगा। नेक्स्ट 72 आवर्स इस पर्सन को अकेलापन ही खाने लगेगा। इस पर्सन को लिटरली वो अकेलापन चुभने लगेगा। इनको नहीं रहना है अकेला, इनको आपका प्यार चाहिए, आपकी केयर चाहिए, आपके प्यार की वार्मथ चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को सच्ची मायनों में अगर खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो आपके साथ है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस होगा। प्यार की, रिश्तों की अहमियत इस पर्सन को महसूस होगी कि प्यार नहीं होगा तो रिश्ता
लाइफ कितनी अकेली हो जाती है, कितनी बोर्डम भरी हो जाती है, सब कुछ कितना ज़्यादा सैडी सा हो जाता है। तो इस पर्सन को नेक्स्ट 72 आवर्स आपके प्यार की, आपके वार्मथ की, आपकी केयर की, आपके पैम्पर की बहुत ज़्यादा याद आएगी और कमी महसूस होगी। इस पर्सन को आपको खोने का दुख बहुत स्ट्रांगली फील होगा और इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि मैंने प्यार को ना एक बिज़नेस की तरह देखा, मैंने प्यार को एक रिलेशनशिप की तरह ना देखते हुए एक जैसे मतलब मैंने ना हमेशा गेम माइंड गेम्स एंड यही सारी चीज़ें करी है रिलेशनशिप में, तो मैंने गलत तरीके से हैंडल किया। ओके। और इस पर्सन को ऐसा भी डर लगेगा कि पता नहीं अब आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप किस माइंडसेट में होंगे, कहीं आप रिवेंज तो नहीं लोगे, अगर वो आपके पास आते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। तो काफ़ी सैडनेस में घिरे हुए एंड काफ़ी ज़्यादा दुख में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। अगर ये अकेले रह भी रहे हैं ना तो इनका कह लो इनकी मजबूरी है, क्योंकि जब इंसान खुद बोलता है ना कि भाई मुझे अकेले रहने दो, या मुझे तुमसे बात नहीं करनी, या मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जब वो खुद अकेलापन चुनता है तब और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब डिसीजन उसका होता है ना अकेले रहने का। तब किस मुंह से वो सामने वाले को बोलेगा कि अब मुझे वापस ले लो अपनी ज़िंदगी में। तो नेक्स्ट 72 आवर्स इस पर्सन के लिए बहुत सैड होंगे। इनको खुद रियलाइज़ होगा कि मैंने ही अपने रास्ते में कांटे बोए हैं। ओके, जो कांटे चुभ रहे हैं अब मेरे पैरों में, ये मेरा ही काम है, ये मेरे वजह से ही हुआ है। ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन ने अगर आपके अलावा किसी और के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करी थी या करी है, तो वहाँ से भी उनको बहुत दुख, दर्द, सारी चीज़ें मिली है। ठीक है। तो ये कर्मा ही है जो इनको फेस करने पड़ा है, आपको दुख देने का, आपको वेट कराने का, आपके साथ बुरा व्यवहार करने के लिए। सो या इस पर्सन को ऐसा महसूस होगा नेक्स्ट जो 72 आवर्स है कि अकेलापन तो ठीक है, लेकिन अकेलेपन में वो प्यार मिसिंग है, वो अपनापन मिसिंग है, वो वार्मथ मिसिंग है, और वो अब वो वार्मथ चाहते हैं, अब वो प्यार, वो पैम्पर, वो केयर आपकी फील करना चाहते हैं। ओके। अब मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हुए देखूंगी कि आखिर जो भी मुझे डाउट आ रहा है उन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी। डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर ये बताए कि 5 ऑफ स्वर्ड्स क्यों है यहाँ पे। यस, मैंने बोला ना, जो फेस आपको करवाया है, जो दुख आपको दिया है, वही इस पर्सन के साथ होने वाला है। ओके। डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ेगी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, जो भी आपको जिस फेस से इन्होंने गो थ्रू किया है ना, वही सारी चीज़ें इनको नेक्स्ट 72 आवर्स में किसी ना किसी तरीके से फेस करनी पड़ेगी। ठीक है। ये दुख इनको किसी और से मिलेगा, और इस पर्सन को ना नेक्स्ट 72 आवर्स ये डर भी रहेगा कि कहीं आप रिवेंज तो नहीं लोगे, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, कहीं वही सारी चीज़ें आप तो नहीं करोगे इनके साथ। ये डर भी इनके अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है। इसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करे डिवाइन। किंग ऑफ कप्स, एक वक्त था जब इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की, प्यार तो बहुत किया, लेकिन वही प्यार एक्शंस के ज़रिए शो नहीं किया आपको। ठीक है। जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया। उसी बात का उन्हें दुख लगेगा, अफसोस लगेगा कि मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जिसने सिर्फ मुझसे प्यार किया, और मैंने कैसे इंसान को अपने ईगो के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए दुख दिया, जहाँ पे मैं प्यार शो कर सकता था, जहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि मुझे दिखावा करना है, मुझे प्यार था उससे, है अभी भी, लेकिन मैंने वो शो नहीं किया। इस बात का दुख इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होगा। आपने इस पर्सन को बहुत, आप लॉयल रहे हो, बहुत कमिटेड रहे हो, और वो बहुत याद आएगा इस पर्सन को। ठीक है। हर्मिट की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यस, एक हंसते खेलते रिलेशनशिप्स को छोड़कर अकेलापन चुना है इस इंसान ने। उस बात का भी उन्हें दुख होगा कि यार हमारा रिलेशनशिप तो ऐसा था जहाँ पे लोगों की नज़र लग जाती है ऐसे रिश्तों को। एक ब्यूटीफुल रिश्ता था, सब कुछ था हम दोनों के पास, दोनों एक दूसरे से इक्वली प्यार करते थे, सब कुछ सही से चल रहा था, और मैंने अकेलापन चुना, मैंने रास्ते बदले, मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली अपनी। इस बात का उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करे डिवाइन।
नाइट ऑफ कप्स। मैंने बोला ना, आप में से कुछ लोग ना अब इस चुप्पी को सह नहीं पाएंगे कि यार क्लैरिटी तो आए कनेक्शन में। तो आप में से कुछ लोग खुद अपनी तरफ से इस पर्सन की तरफ जाते हुए अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ बुरा आउटकम नहीं आएगा, डोंट वरी। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है, आप जो कर रहे हो उस पर भरोसा रखना है, बस मैं इतना ही बोलूँगी आपको। एंड आपके पर्सन की साइन हो सकती है वर्गो, कन्या राशि, या बाकी भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑल साइंस की रीडिंग कर रहे हैं हम, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए हम ग्रुप के लिए रीडिंग नहीं कर रहे हैं। सो दैट वाज इट। कल दिसंबर मंथ की रीडिंग आएगी तो देखना ना भूले, डिटेल रीडिंग बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा गाइस। सो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको मैं बता सकूँ, समझा सकूँ कि मेरे पास कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे और कैसे मंगाने हैं आपको। सो मेरे पास ये जो आप सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हो ना, ये सारे जो क्रिस्टल के प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये अवेलेबल है फ़िलहाल। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं धीरे धीरे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो स्केड्यूल मेरा बहुत ज़्यादा टाइट है, तो मैं जल्दी जल्दी नहीं ऐड कर पाती हूँ। सो सबसे पहले तो मैं एक न्यू लॉन्च आपको बता दूँ। जो मैंने न्यू लाया है वो है ये रोज़ क्वार्ट्ज ट्री। तो देखिए ये इस तरह का ट्री है, इसमें बहुत सारे क्रिस्टल बीड्स के ये जो लगे हुए हैं, और ये मैंने अभी जस्ट लाया है, पहले ये नहीं था। और इसका जो यूज़ है, आप इसको ना अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस डेस्क पे, या अगर आप खुद ही बॉस हो तो आप अपने केबिन में इसको रख सकते हो, अपने घर पे रख सकते हो। आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, या जहाँ पे भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कस्टमर के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते हो, वहाँ पे आप इसको रख सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो ये रोज़ क्वार्ट्ज से बने हुए हैं जैसे कि आप देख रहे हो। तो इसका फ़ायदा बेसिकली यही है, सबसे बड़ा फ़ायदा, ये सेल्फ़ हीलिंग में बहुत काम आता है। इंसान ना जब पीसफुल हो, शांत हो, उसके रिलेशनशिप सब, तो सेल्फ़ हीलिंग आपके हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप इस ट्री को अपने घर पे रखते हो तो सारे जो आपके घर के मेंबर्स हैं उनके साथ आपका रिश्ता, और उन लोगों में सब एक दूसरे के बीच में, उन लोगों का सबके साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। किस पर्पस के लिए आप एक्टिवेट करा रहे हो उस पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस चीज़ के लिए ये काम करेगा। वैसे भी रोज़ क्वार्ट्ज लव, रिलेशनशिप, सेल्फ़ हीलिंग, इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर पे शांति बनी रहे, आपके घर पे प्यार बना रहे फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो आप ये अपने घर पे रख सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड को भी गिफ्ट कर सकते हो कि वो अपने घर पे रखे, या अपने किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर सकते हो। मतलब जहाँ आपको लगता है कलेश रहता है, शांति नहीं रहती है, या लोग घर में जो मेंबर्स हैं वो खुद से प्यार नहीं करते हैं, या एक दूसरे से प्यार नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें, तो आप उस केस में ये ट्री रख सकते हो, ठीक है। और अगर इन केस आपके ऑफिस में भी माहौल अच्छा नहीं रहता है, आपके अपने कोवर्कर के साथ ठीक से नहीं बन रही है, बॉस के साथ ठीक नहीं बन रही है, आप अपने डेस्क पे ही रखोगे ना, देखोगे मैजिकली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्यार से बात करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। या अगर आपको लगता है कि प्यार ही नहीं मिल रहा आपको, वहाँ पे आपको ये रखना है। जिस जगह पे, जिस वास्तु में आपको लगता है कि मुझे यहाँ से प्यार की ज़रूरत है, आपको ये वहाँ पे रखना है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो इसको, मैं उस तरह से भी एक्टिवेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है, आप चाहते हो कि उनके घर पे भी शांति बनी रहे, या उनके घर पे कलेश रहता है, तो इन केस अगर आप इस तरह का गिफ्ट करते हो उनको, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये पहला प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट, यहाँ पे ये कुछ ब्रेसलेट्स अगर आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट है। देखिए ये जो बीड्स यहाँ पे लगे हुए थे, इसी बीड्स से बना हुआ ये, लेकिन थोड़ा अलग है, देखिए। तो ये भी आप उस केस में पहन सकते हो जब आपकी मैरिज हो गई है किसी के साथ, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और बहुत लड़ झगड़ रहे हो, आप उस केस में पहन सकते हो। ये आपको अपनी फीलिंग्स अच्छे से एक्सप्रेस भी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, और आपके पार्टनर भी आपकी फीलिंग्स को समझने लगेंगे। ओके, सो दिस एनहांसेस लव एंड रिलेशनशिप को, ये बूस्ट करता है किसी भी रिश्ते में। सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप मतलब मैं रोमांटिक वाली बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने किसी दोस्त के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, किसी फैमिली मेम्बर के लिए एक्टिवेट करा सकते हो, या किसी के लिए भी, आपके ऊपर है।
और अगर आप किसी के लिए एक्टिवेट नहीं भी करा रहे हो, फिर भी मैं उसको गुड विद द गुडनेस ऑफ लव एंड पीस एंड हारमनी इसको मैं एक्टिवेट करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। अगर आप देख रहे हो क्लियरली, ये ब्लैक कलर का बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। इसको पहना जाता है अगर आपको लगता है कि आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती है या आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, तो आप इन दोनों का कॉम्बो भी पहन सकते हो। मैं कॉम्बोज़ बाद में बताऊंगी कौन से आप पहन सकते हो, सिंगल बता देती हूँ पहले। ये उस केस में आप पहन सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको जल्दी से नज़र लग जाती है, या आपको लगता है किसी का कोई आपके ऊपर कोई मैजिक कर रहा है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, उससे आपको ये प्रोटेक्ट भी करता है। और ऑलरेडी अगर कुछ ऐसा हुआ है आपके ऊपर तो उसको निकाल देता है, आपकी एनर्जी से आपके ऑरा को क्लेंस करता है। तो ये प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आइज, प्रोटेक्शन फ्रॉम डार्क एनर्जीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम जेलसी, हर तरह की बुरी नज़र से और बुरी नीयत से आपको बचाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ये सबसे ब्यूटीफुल वाइट क्लियर क्वार्ट्ज, जो ये वाइट क्रिस्टल्स आपको जो दिख रहे हैं ना क्लियर, ये क्लियर क्वार्ट्ज है। ये क्या करता है पता है, ये क्लैरिफाइंग है। ये मतलब आपके ऑरा को क्लेंस करता है। अगर आप इसको पहनोगे, आपके मन में, आपके बॉडी में, आपके ओवरऑल ऑरा में भी आपको फील होगा कि बहुत क्लैरिटी आ रही है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो, आपके मन में हमेशा डबल थॉट्स रहते हैं, आपको बुरे बुरे ख्याल आते हैं, तो उस केस में आप पहन सकते हो। आपको नींद नहीं आती है, उस केस में भी आप ये पहन सकते हो, क्योंकि आपके मन को इतना पीसफुल कर देता है, इतना शांत कर देता है कि आप एकदम गहरी नींद में सो जाते हो। आपके हेल्थ इश्यूज़, अगर बाहरी एनर्जी की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, उसको क्लैरिफाई करता है। तो ये क्लैरिफाइंग क्रिस्टल है। इसके मैं और आपको अगर फ़ायदा बताऊँ तो, या किसी भी और क्रिस्टल के साथ अगर आप पेयर अप करते हो ना, तो ये उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ग्रीन एवेंचराइन। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन कलर है। ये क्रिस्टल होता है आपकी सक्सेस, गुड लक, गुड फॉर्च्यून के लिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत काम करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो, लेकिन आपका लक साथ नहीं देता, आपका गुड लक ही आपको फेवर नहीं कर रहा है, तो ये गुड फॉर्च्यून लाता है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये एक मैग्नेट की तरह है, सक्सेस को चारों दिशाओं से अट्रैक्ट करता है। चाहे आप इसको करियर के लिए कर रहे हो या किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो, ये उस फील्ड में सक्सेस लाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सिट्रीन है। सिट्रीन आपके करियर में आपको बेहतर ओहदे पे ले जाता है, आपके लाइफ में बेहतर करियर अपॉर्चुनिटीज़ लाता है। अगर आप करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड रहते हो, उस केस में भी आप सिट्रीन पहन सकते हो, क्योंकि ये भी एक करियर एंड फाइनेंसेस में मैग्नेट की तरह काम करता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है। आपको अगर लगता है आप स्टूडेंट हो और आप ध्यान नहीं दे पाते हो, आप जो चाह रहे हो वो कर नहीं पा रहे हो, उस केस में भी आप पहन सकते हो। अगर आप जॉब करते हो, उस केस में पहन सकते हो। स्विच करना चाहते हो, उस केस में पहन सकते हो। बिज़नेस करते हो, उस केस में पहन सकते हो। ये आपके फाइनेंस एंड करियर के लिए बेहतरीन है। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे जो एमेथिस्ट, अगर आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्पल कलर, डार्क पर्पल कलर है। ये आपके हेल्थ इश्यूज़ को ठीक करता है। कोई भी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप इसको एक्टिवेट कराते हो, तो ऑलरेडी जो हेल्थ इशू चल रहा है उसको तो ये ठीक करता ही है, लेकिन ये प्रिवेंट भी करता है कि कोई हेल्थ इशू आपको ना हो। इसके भी बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं। आप इन सारे क्रिस्टल के फीडबैक्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो ये उसके लिए बेहतर है, सारे हेल्थ इश्यूज़ के लिए। अब मैं आपको बता रही थी कॉम्बिनेशंस कौन से पहन सकते हो। अगर आपको लगता है आपके रिश्ते को नज़र लग जाती है, या बहुत से लोग आपके रिश्ते में घुस जाते हैं या उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, बुरी तरीके से नज़र लगाते हैं, तो आप इन 2 क्रिस्टल्स को पहनो। ओके, ब्लैक टॉर्मेलाइन एंड रोज़ क्वार्ट्ज का कॉम्बो पहनो। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपके सक्सेस को किसी की नज़र लगी है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो लोग जल रहे हैं, या आपको बहुत नेगेटिविटी अगर दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप ये 2 क्रिस्टल्स पहन लो, ग्रीन एवेंचराइन एंड ब्लैक टॉर्मेलाइन, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपके करियर में बाधा आ रही है, बहुत ज़्यादा किसी की नज़र लग गई है, आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ये 2 पहन लो, ठीक है। अगर आपको लगता है आपके हेल्थ पे बार बार नज़र लगने की वजह से हेल्थ ख़राब होती है, तो आप ब्लैक टॉर्मेलाइन और एमेथिस्ट पहनो, ठीक है, ताकि आपको किसी की नज़र की वजह से आपकी हेल्थ पे कोई असर ना पड़े। और ये 2 अगर आप पहनते हो ना, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बो है आपके नज़र एंड नज़र दोष या किसी तरह की प्रोटेक्शन के लिए आपको, ठीक है। आप इसको पहनने के बाद बहुत पावरफुल फील करोगे। ओके, अब क्या आप कौन से हाथ में कौन से क्रिस्टल्स पहनने हैं, तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ये जो है एमेथिस्ट और ग्रीन एवेंचराइन, ये आपको पहनने हैं इस हाथ में,
ठीक है, लाइक ये मेरा लेफ़्ट हैंड है एंड आपको ब्लैक टॉर्मलाइन पहनना अपने राइट हैंड में, ठीक है, ओके। तो क्योंकि क्या होता है, ये हमारा रिसीविंग हैंड है, हमें लव चाहिए, हमें गुड हेल्थ चाहिए, हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो ये वाला हाथ, और हमें निकालनी है चीज़ें, तो ब्लैक टॉर्मलाइन क्योंकि हमारे नेगेटिविटी निकाल रहा है, तो इस हाथ में, ठीक है। अब लास्ट ये जो पेंडेंट आप देख रहे हो, ये चेन के साथ मिलता है आपको, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। ये एक पेंडेंट है, ओके, ये लव एंड रिलेशनशिप्स के लिए मैंने बोला रोज़ क्वार्ट्ज आपके रिश्तों को बेटर करता है, सेल्फ हीलिंग में आपको मदद करता है, तो ये भी आप ले सकते हो, पेंडेंट के फॉर्म में भी अवेलेबल है। और लास्ट जो है ये एलेक्सर है, ये आप यूज़ कर सकते हो इन क्रिस्टल्स को क्लेंस करने के लिए। इवन आप ये जो ट्री लोगे ना, इसको भी क्लेंस कर सकते हो। अब क्लेंस क्यों करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्लेंजिंग करने से जो हम पर्पस के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं क्रिस्टल को, बाहर की कोई नेगेटिविटी अफेक्ट ना करे आपके क्रिस्टल को और क्लेंस हो जाए। जैसे हम नहाते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने क्रिस्टल को, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्लेंस करना है, तो मैं इस पर 3 स्प्रे कर दूँगी, 1-2-3 दिन बाद, या 1 हफ्ते में एक बार भी कर सकते हो। ज़्यादा ओवर क्लेंजिंग नहीं करनी होती है कभी भी क्रिस्टल को, क्योंकि आखिर वो क्रिस्टल ही है, राइट। तो आप बस इसको इस तरह से कर दो, कहीं रख दो और फिर पहन लो, ठीक है। तो इस तरह से ये एलेक्सर है, ये भी आप मंगा सकते हो, इसमें भी क्रिस्टल्स है अगर आप देख रहे हो तो ये मैं एक कंकॉक्शन है जो मैं खुद बनाती हूँ, एंड ये फुल मून वाटर होता है, ये नल का पानी नहीं है, ये फुल मून वाटर होता है जिस पे मैंने मेडिटेशन किया है, उसको मैंने एक्टिवेट किया है। सो या इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल। अगर नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर भी दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप करिए एंड जल्दी जल्दी ऑर्डर करके इसकी गुडनेस ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि पहले मुझे थोड़ा सा फीडबैक्स देखने हैं, तो फीडबैक्स भी है हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो इंस्टाग्राम पेज पे, आप वहाँ पे जाके फीडबैक्स पढ़ लो और फिर ले लो। बहुत से फीडबैक्स तो मैं पोस्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर से टाइम का इशू आ जाता है, उतना टाइम नहीं मिलता है, तो जो फ्री टाइम मिलता है मैं डाल देती हूँ। एनीवेज़, तो फिर से बता देती हूँ, रोज़ क्वार्ट्ज, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रीन एवेंचुराइन, ब्लैक टॉर्मलाइन और अमेथिस्ट। ये एलेक्सर है, ये पेंडेंट है रोज़ क्वार्ट्ज का, और ये रोज़ क्वार्ट्ज का ट्री है। ट्री आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि घर पे ही रखना है, कहीं पे भी आपको लगता है कि मुझे कहीं पे भी जहाँ पे आपके रिश्ते बन रहे हैं किसी के साथ, आपको रिश्ते सुधारने हैं, वहाँ पे आप रख सकते हो। सो दुकान पे आपकी कोई शॉप है, वहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनसे अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए वहाँ पे रख सकते हो। सो यहाँ बहुत से आपके ऊपर है, आप कितने क्रिएटिव हो रहे हो और कहाँ कहाँ आप रखना चाह रहे हो। धीरे धीरे सारे क्रिस्टल के मेरे पास ट्री आने वाले हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके जॉब के जगह पे आप सिट्रीन का भी रख सकते हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज़, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या आपके क्लाइंट्स बढ़े। आप एनर्जी क्लैरिफायर वाला भी यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो या दैट वाज इट, बस इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।